इस वाले वीडियो में आंसर करना चाहता हूं मैं इस वाले क्वेश्चन का कि नीट एग्जाम की तैयारी और बोर्ड एग्जाम की तैयारी यानी 12th की तैयारी साथ में नहीं हो पा रही। ज़्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे हैं, यदि आप 12th में हैं, आप इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे होंगे। आप इस प्रॉब्लम से इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि 11th में आपकी नीट की तैयारी इतनी ज़्यादा शायद नहीं हो पाई, आप 12th में बहुत ज़्यादा बोझ होने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें। उन प्रैक्टिकल चीज़ों का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको कहीं पे ये लगे कि सर की बात में मानूंगा तो मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, पर रियलिटी ये है कि आप यदि प्रैक्टिकल ऑनेस्ट चीज़ें देखेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे भी मिलेंगे जहां पे आपको बता दिया जाएगा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और तुम्हारे 680-700 आ जाएंगे। मेरे पास वो कोई मैजिक नहीं है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस, एक प्रैक्टिकल रोड मैप देने की कोशिश करूंगा और उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप जो बचा हुआ टाइम है उसमें व्हाट इज द बेस्ट यू कैन अचीव, राइट, रादर देन लिविंग इन अ फूल्स वर्ल्ड। ठीक है, हमारे टाइम पे मुंगेरी लाल के हसीन सपने नाम का एक धारावाहिक आता था दूरदर्शन पे। यदि आप उन हसीन सपनों में जीना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। मेरी पर्सनली प्रेफरेंस ये होती है कि मैं प्रैक्टिकल चीज समझ जाऊं और उसमें जो बेस्ट हो पाए वो करूं। तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। आप में से काफी सारे लोगों ने ये स्केड्यूल बनाने की कोशिश की होगी पर जेन्युइनली फंस गए होंगे, क्योंकि यदि आप कुछ कैलकुलेशन नहीं करेंगे सच में कितना टाइम अवेलेबल है, क्या क्या चीजें करनी है, पहले सिलेबस कंप्लीट करूं, पहले रिवाइज करूं, बैकलॉग रिकवरी करूं, मॉक टेस्ट करूं, क्या करूं, तो उन सारी चीजों का मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए जो भी 12th में है, पर जो लोग ड्रॉपर हैं वो भी थोड़ा इसका जो नजरिया है समझ सकते हैं। क्विकली समझाने की कोशिश करता हूं। अपने दिमाग में सबसे पहले ये डाल लीजिए, मैंने आपको यहां पे ये समझाया था कुछ वीडियोस पहले कि टोटल नीट की तैयारी करीब 2500 घंटे की है, करीब 2500 घंटे की है ना। आपको कुछ भी नहीं आता, आप 10वीं से 11वीं में आए और आप 12वीं के एंड पे नीट का एग्जाम लिखेंगे। करीब 2500 घंटे की तैयारी। जो एक ड्रॉपर स्टूडेंट होता है वो भी अपने 10th के बाद 11th में आया, 12th में आया और फिर ड्रॉप करके खूब सारा टाइम दिया, मोटा मोटा वो 2500 से 3000 घंटे के बीच में पहुंचते हैं। करीब 2500 घंटे जिसमें थ्योरी है, आपने वीडियो देखे या आपने लेक्चर्स अटेंड किए, उसको देखते हुए नोट्स लिए, एनसीईआरटी का रीडिंग किया। पर चैप्टर ऑन एन एवरेज करीब 16 घंटे यहाँ पे, 7 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस और हर एक मॉक टेस्ट से पहले रिविजन, फिर मॉक टेस्ट और उसके बाद पोस्टमार्टम। हर एक मॉक टेस्ट 2 हफ्ते में दिया। 20 मॉक टेस्ट के हिसाब से आप चले तो करीब 400-450 घंटे यहाँ पे। तो आप इस सबको ऐड कर लेंगे करीब 2500 घंटे होते हैं। फंडामेंटल प्रॉब्लम यहाँ पे ये वाली हो रही है, आपकी 11th में अच्छी तरह नीट की तैयारी हो ही नहीं पाई। आपने कोशिश की पर आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे। आपको 10th से 11th का जो कर्व था, जो पाथ था, काफी स्टीप लगा। और अब आप ये 2500 घंटे 12th में करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में आपको पता है कि आपके प्री बोर्ड चालू होने वाले हैं जिनकी तैयारी नहीं हुई है, उसका प्रेशर है। आपको पता है उसके बाद प्रैक्टिकल है और आपको पता है उसके बाद बोर्ड एग्जाम है। तो ऐसा लग रहा है कि काश भगवान दिन में 48 घंटे दे दे। भगवान ने आज तक किसी के लिए भी ये नहीं किया। 24 घंटे है तो है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। ठीक है, सो दिस रियलिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो मेरे हिसाब से पहला काम आपको यह करना चाहिए कि आप ये देख लीजिए कि आपके पास सच में कितने घंटे अवेलेबल हैं। आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि, चलिए सबसे पहले ये करिए आप दिन में करते क्या हैं। ठीक है, तो यदि आप स्कूल जाते हैं तो लेट्स से 7 AM to 2:30 PM आपका गया, यदि आप स्कूल जाते हैं, है ना। उसके बाद आप कोचिंग जाते हैं, स्कूल, फिर आपका कुछ नीट का या बोर्ड का कोचिंग है, ऑनलाइन है या क्लासरूम है ना। तो इसके कुछ घंटे हर हफ्ते जाएंगे। लेट्स से ऑन एन एवरेज आप मान लीजिए करीब डेली का 3 घंटा जा सकता है ना। 4 दिन 5 दिन जा सकता है, तो हो सकता है टोटल ये 15 घंटे हो जाए। और उसके बाद आपको कुछ दिन 2 से 3 घंटा एमसीक्यू प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए मिलेगा, जो आपको पढ़ाया गया उसका रिवीजन। और कुछ दिन थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा जिस दिन आपकी कोचिंग है। आप इन घंटों को है ना काउंट कर सकते हैं। इट इज नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो
तो यदि आप सच में एक प्लान मैनर में समझना चाहते हैं आप क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, यदि आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, हम में से ज्यादातर लोग, शायद मैं भी इतनी प्लानिंग नहीं करता, बट इट इज वर्थ वाइल। शायद आपको थोड़ी शांति मिल जाएगी ये बात समझ के कि वो 2500 घंटे इस पॉइंट से नीट के एग्जाम तक कंप्लीट नहीं किए जा सकते। ठीक है, नीट के एग्जाम में अब से लेके करीब 180 दिन बचे हैं। यदि आप 180 दिनों में 2500 घंटे पढ़ सकते हैं तो मैं क्या ही बोलूं, है ना, आप फैंटम है। पर हम में से ज्यादातर लोग फैंटम नहीं है और हमें प्रैक्टिकल होने की जरूरत है कि सच में क्या कर सकता हूं जिससे मेरा मैक्सिमम स्कोर आए। क्या पता नीट का एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन हो जाए, हो सकता है आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाए। सरकार कहे कि यार ये वाले बच्चे अब एकदम से इनका बढ़ा दिया, थोड़ा और टाइम देते थे, धीमे धीमे पीछे आते हैं। हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ जून में हो जाए, फर्स्ट वीक ऑफ मई की जगह। पर आपको अपना संतुलन बनाए रखना है। आपको इतना प्रेशर फील होगा, आई हैव बीन थ्रू दिस, दो आई एम मच ओल्डर देन यू, पर मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ था, ड्रॉप करके मेरा आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हो गया था। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा दैट यू शुड नॉट प्रेशराइज योरसेल्फ अननेसेसरीली। आपको प्रेशर फील होके आपको परमानेंटली नीट वर्ड देखते ही उल्टी आएगी। दैट इज नॉट वॉट यू वॉन्ट टू डू। इट वॉज योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए अब से लेके 30 अप्रैल तक। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सच में आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। कैलकुलेट दिस टिल 30 अप्रैल 2023, है ना। पहली चीज ये कर लीजिए। और कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप भी स्टूडेंट को इसमें हेल्प कर सकते हैं। खुद को ये करना थोड़ा टफ हो सकता है। 2-3 दोस्त साथ में बैठ सकते हैं, पेरेंट बीच में बैठ सकते हैं उनके, पेरेंट अपने बच्चे के साथ बैठे। इट्स नॉट इजी, बट मेरे हिसाब से करना जायज़ है। थोड़ी है ना शांति आ जाएगी कि हाँ टाइम इतना ही बचा है और इसमें दिस इज व्हाट आई वांट टू डू और ये मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाते हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिए क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से सिलेबस कंप्लीशन शुड बी वेरी वेरी हाई प्रायोरिटी। यदि आपका बैकलॉग चल रहा है तो वो बैकलॉग कंप्लीशन शुड बी वेरी हाई प्रायोरिटी। दिस इज हाई प्रायोरिटी, है ना। और उसके बाद रिवीजन की बारी आती है। ठीक है, मैं ये कहूंगा हाई प्रायोरिटी में साथ में ऊपर लिख देता हूं, साथ में मॉक टेस्ट एवरी 2 वीक्स तो दीजिए, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो टाइम बचा है उसमें ये देख लीजिए कि सच में आप क्या क्या कर पाएंगे। आप में से ज्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम होगी, मैंने 12th में तैयारी चालू की, मुझे 11th नहीं आता, मुझे कोचिंग के अंदर 12th पढ़ाया जा रहा है, मैं 11th अपने आप रिवाइज करना चाहता हूं, उसका टाइम नहीं मिला, मेरा सत्यानाश हो रहा है। भाई आप अपने ऊपर वापस वही बात, बचे हुए टाइम में जो 2 साल में 2500 घंटे देने होते हैं वो आप अगले 3-4 महीने में देने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। एक्नॉलेज इट, है ना, बड़ी शांति मिलेगी। एक बार एक्नॉलेज करके उसको सोचने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूं, इस जगह पे मैंने आपको प्रायोरिटी बता दी। अब ये देख लीजिए जो बचा हुआ टाइम है ना, उसमें मेरे हिसाब से आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए। आपको 12th के चैप्टर करने हैं, आपको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है। 12th के चैप्टर्स को नीट एंड बोर्ड्स के हिसाब से रेडी कर लीजिए। नीट और बोर्ड्स के हिसाब से रेडी करने का मतलब यह है, गुड न्यूज यह है कि आपका नीट का सिलेबस और आपका स्कूल का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। तो आपको कोई कोचिंग में पढ़ा रहा है, बोर्ड्स के लिए पढ़ा रहा है, नीट के लिए पढ़ा रहा है, थ्योरी सेम है, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया, उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू कर लिया। देखो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है भूल जाओ नीट के बारे में, दैट इज ऑल्सो ओके। पर यदि आप नीट की वो जोत अपने दिल में जलते रहने देना चाहते हैं, बंसन बर्ना, तो ये काम करना पड़ेगा। आप डबल नहीं कर सकते कि अभी बोर्ड कर लेता हूं बाद में नीट। बात तो कुछ है नहीं, आप जानते हैं। एक बार आप ये वाली मैथ करेंगे, बाद आपको मिलेगा नहीं, कुछ नहीं है बाद। दिस इज नॉट अ 5 ईयर प्रोग्राम, है ना, बाद तो कुछ आने नहीं वाला। तो अभी आप जब कर रहे हैं
तो एफिशिएंटली, स्मार्टली, आप जो भी वर्ड यूज करें, करने की जरूरत है। तो उसका एक पार्ट है नीट और बोर्ड साथ में करें। उसके बाद आपको टाइम बच रहा है, आई डोंट नो हाउ, पर उसके बाद आपको टाइम बच रहा है, तो बेस चैप्टर्स ऑफ 11th, बेस चैप्टर्स ऑफ 11th है ना, उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। थोड़ी तो भूल जाइए क्योंकि आपका 11th खत्म हो गया, 12th में 11th आएगा नहीं, है ना। बेस चैप्टर्स ऑफ 11th कौन से बेस चैप्टर्स ऑफ 11th? फिजिक्स में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, कम से कम ये 4। उसके बाद आपकी और श्रद्धा हो तो ऑसिलेशन कर लीजिए, रोटेशनल मोशन कर लीजिए, पर वो 4 सबसे पहले कर लीजिए। केमिस्ट्री के अंदर some basic concepts of chemistry, structure of atom, classification of elements and periodicity in properties, chemical bonding and molecular structure, redox reaction, organic chemistry, some basic principles and techniques और hydrocarbons। ये आपको आपके 4 चैप्टर जो ऑर्गेनिक के 12th में उसमें भी हेल्प करेगा, है ना। तो फिजिक्स में हमारे 4 चैप्टर कर लेते हैं, केमिस्ट्री में हमारे 7 कर लेते हैं, और आप थोड़े कर पा रहे कर लीजिए। बट प्रायोरिटी बोल रहा हूं, जब आपका ये कंट्रोल में हो तब इसके बारे में सोचो, साथ में करोगे देख लेना यार, मतलब नीट और पढ़ाई को सोच के उल्टी ना है ना। और इसके बाद और टाइम बचे तो रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ 11th कर लो। ठीक है, पर शांति रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो गाइस मजा नहीं आएगा, है ना। यू शुड रिटेन द फन, यू शुड रिटेन द ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, ठीक है। और उसके लिए शांति आना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए शांति आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मेरी एडवाइस है आपको। इस वीडियो को वापस भी देखेंगे तो आपको कुछ जादू मंत्र, सम मैजिक बुलेट, इट डजंट एग्जिस्ट एटलीस्ट विद मी, ठीक है। आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिलेंगे जिसमें बताया जाएगा कि आप इस तरह से बचे हुए टाइम में कर सकते हैं। वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि बेटा, मैं सबको ये बोल रहा हूं, ज्यादातर के पास तो टाइम ही नहीं बचा, फिर करेंगे कैसे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास टाइम कम है, चीजें ज्यादा करनी है। मैं इतनी सी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद ये बेहतर है कि बचे हुए टाइम में आप जो करें शांत दिमाग से प्रॉपरली करें, जिससे आपकी नीट और बोर्ड की तैयारी जितनी बेहतर हो सकती है हो जाए, और उसके बाद टाइम बचे तो और कुछ कर लें। यदि आपकी हालत इस समय पे खराब हो गई, आप प्रेशर में आ गए, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपने अपने दिमाग बंद कर दिया, भाड़ में जाओ, नहीं पढ़ूंगा, जितना भी प्रेशर डालो ऐसी की तैसी, कोचिंग जाऊंगा, कोचिंग की जगह कहीं और जाके दुकान के बाहर बैठ जाऊंगा, कोक पीऊंगा, तो गड़बड़ है। डोंट डू इट। मेरा रेकमेंडेशन है, पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं, इट इज वेरी सिंपल। वापस इस वीडियो को देख लीजिए और फिर उसके बाद हो सके तो स्केड्यूल बना दीजिए, कोरा पे डाल दीजिए, आई विल हैव अ लुक एट इट। बट जब तक आप ये वाला एक्सरसाइज नहीं करेंगे जो मैं बता रहा हूं, आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव। तो ये थी कहानी। आई मेड मल्टीपल वीडियोज ऑन हाउ टू क्रिएट योर ओन स्केड्यूल। मैंने प्रैक्टिकली चीजों को आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने आपको एक स्केड्यूल दिया नहीं, मेरे हिसाब से कोई आपको स्केड्यूल देता है तो या तो आप बेवकूफ है या वो महान है, पर दोनों में से किसी को भी फायदा नहीं होना वाला। इट इज अ परफेक्ट वेस्ट ऑफ टाइम। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, बिकॉज हर स्टूडेंट की सिचुएशन दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले कंप्लीटली डिफरेंट होगी। एक स्टूडेंट का कुछ और स्ट्रॉन्ग एरिया होगा, एक स्टूडेंट का कुछ और वीक एरिया होगा, एक स्टूडेंट की कुछ ज्यादा तैयारी हो चुकी होगी, एक की कम हुई होगी। दैट इज परफेक्टली ओके। वेरेवर यू आर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, schedule is going to be very, very different for different students. So I've tried to answer this question in this video, guys. प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है नीट और बोर्ड्स मैनेज करने का? आपको अभी भी कुछ सवाल है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। रोइए मत, सर नहीं मैनेज हो पा रहा। श्योर, इट इज नॉट इजी। आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर IIT इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं खुद भुगतभोगी हूँ, है ना। तो इस चीज को वापस देख लीजिए। इस चैनल पे हम यही कोशिश करते रहेंगे रेगुलरली कि हम एक प्रैक्टिकल मिरर आपके सामने कंटिन्यूसली रखें, आपको सब्ज बाग में ना घुमाए। दैट इज नॉट द पर्पस है। आप पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, आपका अभी भी कुछ सवाल है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी कोशिश कंटिन्यूसली यही रहेगी, आपको प्रैक्टिकल चीजें बता दें, उसके बाद आप उसे इंप्लीमेंट करें। नहीं करें दैट इज ऑल्सो ओके। नीट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है बच्चों।